विश्व के एकमात्र जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के महंत लहरपुरी का लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया। उनके निधन की खबर जैसे ही फैली, मंदिर में संतों का जमावड़ा लगने लगा। एक और जहां संत समुदाय में शोक की लहर थी, वहीं दूसरी ओर उत्तराधिकारी को लेकर विरोधाभास भी था। उनके शव को निजी अस्पताल से सीधा ब्रह्मा मंदिर लाया गया। परंपराओं के अनुसार गाजे बाजे के साथ महंत लहरपुरी की बैकुंठी निकाली गई। इसके बाद सन्यासी समाज की परंपराओं के अनुसार मंदिर परिसर के बाहर महंत लहरपुरी को समाधि दी गई। समाधि के बाद पूरे मंदिर परिसर के शुद्धिकरण के बाद मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। महंत लहरपुरी निर्माणी अखाड़े से थे। आपका पैतृक गांव जोधपुर जिले की लूणी तहसील का मोकलासनी था। परंपरा तो ये है कि वैसे हम शिष्यों को भी बैठाते हैं और फिर यहाँ का समाज जो उनके है सभी ट्रस्टी निर्णय करते हैं, वो भी लिया जाता है। ट्रस्टी निर्णय करते हैं, महादशनामी निर्वाण अखाड़ा निर्णय करता है। अब अखाड़े की महानिर्वाणी अखाड़ा भी है, सम्मिलित है और ट्रस्ट भी है, दोनों मिलकर के निर्णय करते हैं। और वैसे तो हम लोग परंपरा प्रधान शिष्य को ही देते हैं। अब शिष्य के बारे में कोई वाद विवाद होता है तो फिर यहाँ के खरदन साधु समाज अपना निर्णय करे। जब कोई महंत का स्वर्गवास होता है तो उनका उत्तराधिकारी जो शिष्य होता है उसको महंत ज्यादातर नियुक्त करते आए हैं। और कभी जब मान लो महंत ऐसा कोई शिष्य नहीं है, उस स्थिति में अखाड़े के उसी परंपरा के महात्मा को भी योग्य देखकर महंत नियुक्त किया गया और ऐसी हमारी परंपरा है। और मैं समझता हूँ कि अब ये निर्णय साधु समाज पे छोड़ देना चाहिए और साधु समाज निर्णय लेगी वो बिल्कुल हिंदू समाज के हित में और मंदिर के हित में ही निर्णय लेगी। कोई एक पक्षीय निर्णय नहीं लिया जाएगा और परंपराओं का परिपूर्ण पालन किया जाएगा। सोमपुरी महाराज जो है वो बचपन से बाल्यावस्था में महाराज के पास आ गए थे। महाराज ने बुलाया था, चेला मुंडा था मेरे सामने, लिखा पढ़ी हुई थी। सोमपुरी वास्तविक उत्तराधिकारी है, शिष्य है। इनको गद्दी सौंप चुके हैं सोमपुरी जी को। लहरपुरी जी महाराज, मैं मंदिर का वकील रहा हूँ, ट्रस्टी हूँ मंदिर का। और सोमपुरी जी एकमात्र उत्तराधिकारी है ब्रह्मा मंदिर के। जो आज महंत जी को जो है सारे कार्यक्रम क्रियाकलाप हुई जो है अंतिम संस्कार के संपन्न करवा रहे हैं। एक वसीयत तो चिन्ह में की लिखी हुई है। जब मैं मुख्तियार आम था तब मेरे हिसाब से महंत महाराज के आदेश के अनुसार, जैसे महंत महाराज ने कहा, मैंने मुख्तियारनामा आम की हैसियत से 1996 में वसीयत सोमपुरी जी का नाम लिखी थी, जो महंत जी के कहने के बाद जो है लिखी गई थी, जो थे उन्होंने कहा था। उसके बाद अभी अप्रैल 2013 में एक वसीयतनामा महंत महाराज ने सोमपुरी जी के नाम लिखा था, हस्ताक्षर किया था। मंदिर की मुद्राएं लगी हुई हैं और आज सोमपुरी जी ब्रह्मा मंदिर के वास्तविक उत्तराधिकारी है। आपने लगभग 36 सालों तक महंत की गद्दी संभाली। आप सन्यासी परंपराओं का निर्वहन करते हुए पूरे जीवन अविवाहित रहे। आपने 15 साल की आयु में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। आपसे पहले परमेश्वरानंदपुरी, विभूतपुरी और प्रकाशानंदपुरी महंत रह चुके हैं। चूंकि परंपराओं के अनुसार गद्दी सूनी नहीं रह सकती, इसलिए महंत लहरपुरी की इच्छानुसार और संत समुदाय की सहमति से पाटवी चेले सोमपुरी को महंत की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि इसको लेकर संत समुदाय दो भागों में बटा हुआ था। एक समुदाय महंत लहरपुरी के शरीर को हरिद्वार ले जाना चाहता था, जबकि दूसरा समुदाय पुष्कर में ही समाधि दिलाना चाहता था। विवादों के बीच पुष्कर पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। पुलिस की सजगता से विवाद आगे नहीं बढ़ा और शांतिपूर्ण तरीके से सभी कार्य संपन्न हुए। इस दौरान आनंद कुटीर के महंत सुबोधानंद गिरी, महानिर्माणी आश्रम के कृष्णदयाल गिरी, ब्रह्मपुरी अद्वैत आश्रम के महंत सेवागिरी, पंचकुंड के महंत घनश्याम गिरी, कपालेश्वर महादेव के महंत सेवानंद गिरी सहित अनेक संत मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से गिरदावर, ओम प्रकाश और पटवारी पप्पू सिंह पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। मैं मंदिर का विकास करूंगा और अच्छे मतलब साधु संतों की सेवा करूंगा। जो भी मंदिर में गौशाला वगैरह है, बोलो गौशाला वगैरह, गौओं की सेवा करूंगा और मंदिर का अच्छा विकास करूंगा। क्यों ये मंदिर कई सालों से पीछे रह गया है, जो इसको मतलब आगे तरक्की पे मतलब मेडिकल वगैरह है। अब गद्दी को लेकर कोई विवाद तो नहीं है? कोई संस्कृत विद्यालय वगैरह है क्या? नहीं, ऐसा में मतलब इसका मेरा विचार है, इसके मंदिर को मतलब। हाँ, गद्दी को लेकर कोई विवाद तो नहीं है? नहीं, अब कोई विवाद नहीं है। मेरे शुरू से मेरे गुरुजी ने मुझे कह रखा था
कि नहीं बेटा तुम बनेगा, तू मालिक है। और दूसरी बात, जब मेरे गुरुजी मेरे को शिष्य बनाए थे तो मेरे 5 गुरु बने हुए थे, तो उसके दरमियान मेरे गुरुजी ने मेरी चोटी यहीं काटी थी और यहीं मेरे को दीक्षा